हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाजिब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब कभी भी किसी नदी या फिर समुद्र के ऊपर ब्रिज को बनाया जाता है तो वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, वहां पर पानी की गहराई के हिसाब से कौन कौन सी फाउंडेशन का यूज किया जाता है और वहां पर चैलेंजिंग टास्क क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पर कि जब कभी भी पानी के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो वहां पर सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो खुद में पानी होता है, क्योंकि पानी को रोक करके ही उसकी फाउंडेशन को तैयार किया जाता है। और आप लोग देखते हैं जब कभी भी किसी बिल्डिंग को या किसी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो उसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी फाउंडेशन होता है। और यहां पर किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर की कंपेयर में पानी पर ब्रिज बनाना 10 गुना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहां पर उसकी फाउंडेशन को पानी को रोक करके बनाना पड़ता है। और इसीलिए यहां पर एक एक इंच का एक एक mm का कैलकुलेशन पहले से कर लिया जाता है। अगर 1 mm की भी चूक हो जाती है तो वहां पर पूरा का पूरा ब्रिज पानी में गिर सकता है, अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है और हजारों जाने जा सकती है। और इसीलिए पानी पर ब्रिज बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपकी पानी की गहराई को चेक करना है, यानी कि पानी कितना गहरा है। और कई सारे स्कूबा डाइवर्स की मदद से ये चेक किया जाता है कि वहां पर जो आपका रिवर बेड है, वहां पर आपकी सॉइल है या फिर आपका रॉक है। इसके बाद ही आपका जो ब्रिज है उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि वहां पर कौन सी फाउंडेशन रहने वाली है। तो अगर पानी कम गहरा है, यानी कि किसी छोटी नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वहां पर कौन सी फाउंडेशन को यूज किया जाएगा? वहां पर आपका कोफर डैम्स को यूज किया जाता है। अब कोफर डैम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कोफर डैम एक तरीके का स्ट्रक्चर है, यानी कि शीट पाइल्स को एक एक शीट पाइल्स को वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है और फिर इस तरीके का या तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर आपके कोफर डैम्स को बनाया जाता है। और ये पहले से बाहर तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो आपका शिप क्रेन होता है उसके थ्रू आपका जो लोकेशन है जहां पर आपको पानी में पिलर बनाना है वहां पर ले जाकर के इसको रख दिया जाता है और इसको हल्का सा ठोक दिया जाता है। इसके बाद जो इसमें अंदर पानी भरा हुआ होता है उसको पंप आउट कर लिया जाता है, यानी कि पानी को निकाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद इसके अंदर काफी सारी मशीनों को उतार करके पाइलिंग वगैरह होती है और फिर पाइलिंग करके आपका जो पिलर है वो तैयार किया जाता है और इसके बाद आपका जो है ऊपर का काम किया जाता है। तो ये आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है कोफर डैम, लेकिन ये तब यूज किया जाता है जब आपकी पानी की गहराई कम होती है। इसके बाद फाउंडेशन बनाने का जो दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है वो है आपका केसंस। केसंस यानी कि एक तरीके का कंक्रीट का क्यूब जिसको पहले से प्रीकास्ट आपका किया जाता है, बनाया जाता है और फिर इसके बाद जहां पर आपको पिलर बनाना है वहां पर ले जाकर के इसको रख दिया जाता है। एक तरीके का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन बाद में इसमें आप देखोगे कि ये एक नीचे से बंद रहता है और ऊपर की साइड से ये आपका खुला रहता है। बाद में इसमें कंक्रीट भर के इसको काफी ज्यादा वेटेड किया जाता है, यानी कि इसका वजन बढ़ाया जाता है और फिर ये पानी में आपका इजीली स्टेबल रहता है, एक जगह रुका रहता है। और जो आपकी लहरें होती है पानी की वो आपकी इसको नहीं हिला सकती, क्योंकि इसका लाखों टन वजन बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से ये आपका एक जगह टिके रहता है और इसके बाद आपका जो ब्रिज का ऊपर का काम है वो स्टार्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट केसन जो फाउंडेशन है वो किस ब्रिज में यूज किया गया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट केसन फाउंडेशन है वो यूज किया गया है शेंगजाऊ टेजाऊ यांगत्जे रिवर ब्रिज में, जो कि आपका ईस्ट चाइना में, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2012 में कंप्लीट हो गया था। इस केसन का जो वजन था वो 800 टन था और इसको शिप क्रेन के थ्रू पानी में रखा गया था। इसकी जो टोटल हाइट थी वो 64 मीटर थी और पानी के यानी कि रिवर बेड के अंदर ये 40 मीटर तक ठोका गया था। और जब इसको पानी में रखा गया था तो इसमें स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया गया था और इसके लिए केसन के अंदर 200 मॉनिटरिंग कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए गए थे ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग डेटा को कलेक्ट किया जा सके। और बाद में पानी में रखने के बाद इसका वजन बढ़ाने के लिए इसमें जो कंक्रीटिंग की गई थी और कंक्रीटिंग करने के बाद जो इसका वजन हो गया था वो 3,20,000 टन हो गया था। और इसका जो स्पान था, यानी कि एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी थी वो आपकी 1100 मीटर थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर पानी गहरा होता है तो आपके केसन फाउंडेशन का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे टाइप की, यानी कि जो आपके बैटर्ड पाइल्स जिसको बोला जाता है, तो अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी कि अगर आपको किसी समुद्र वगैरह में आपको ब्रिज बनाना है तो वहां पर आपकी बैटर्ड पाइल्स का यूज किया जाता है। बैटर्ड पाइल्स में क्या होता है कि बहुत ही लंबे लंबे पाइप्स को जोड़ करके काफी ज्यादा लंबे पाइप्स बनाए जाते हैं और फिर इसका जो वजन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसको हैवी मशीनरीज के थ्रू, यानी कि आपका जो पाइलिंग बार्ज होता है उसके थ्रू इसको उस लोकेशन पर लेकर के जाया जाता है जहां पर आपको पिलर बनाना है। तो वहां पर आपके काफी ज्यादा हैवी हैमर्स की मदद से इसको वहां पर पानी में ठोक दिया जाता है और इसकी जो लगभग लंबाई रहती है वो पानी की गहराई के हिसाब से रहती है। तो जनरली 100-150 मीटर हाइट के ये पाइप्स बना करके इसको रिवर बेड में ठोक दिया जाता है और फिर इसके बाद इसमें कंक्रीटिंग करके बाकी आपका जो पिलर्स बनाने का काम है वो किया जाता है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा गहरा पानी होता है तो बैटर्ड पाइल्स के ग्रुप्स का यूज किया जाता है, उसके बाद आपके पिलर्स बनाए जाते हैं।
और अगर हम बात करें दुनिया की लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज यानी कि पानी के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा ब्रिज, वो है आपका हांगकांग का ज़्वाई मकाऊ ब्रिज, जिसका कंस्ट्रक्शन 2018 में कंप्लीट कर लिया गया था। इसमें आपके 32 पियर्स हैं और इन 32 पियर्स की जो फाउंडेशन है वो आपकी 245 इसमें पाइल्स को कास्ट किया गया था। पाइल्स का जो डायमीटर था वो आपका 2500 mm का था और इसकी जो डेप्थ थी वो 50 से लेकर के 115 मीटर तक थी। और इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 19 वर्कर्स की मौत भी हो गई थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पानी में ब्रिज बनाने के लिए कौन कौन सी अलग अलग फाउंडेशन का यूज किया जाता है, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि पानी की गहराई कितनी है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।